नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की संस्कृत, और जो है हमने इसको 1 से लेकर 16 पाठा तक यानी 16 पाठ तक इसके कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका जो है सप्तदशा पाठा यानी 17वां पाठ देखेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। 8 ग्रेड बुक में भी इसको लिखेंगे, ठीक है ना। और यदि आपके किसी कारणवश ये 1 से 16 तक के पाठ नहीं हो पाए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या फिर प्ले लिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। कुछ बच्चे इंस्टा चलाते हैं तो मेरी आईडी है गणित वाले सर के नाम से, ये देखिए यही गणित वाले सर के नाम से आईडी है। इस पर आप जुड़ जाएं और इंस्टा पे भी आप सभी वीडियो अपलोड हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज देखेंगे हम इसका अगला अध्याय। और यदि मान लो आप और भी आगे सभी पाठों को कंप्लीट करना चाहते हो, संस्कृत को अच्छे से समझना चाहते हो, तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि बाद में हम लाइक करना भूल जाते हैं, अभी इसको लाइक कर लीजिए। चलिए आगे देखें। और तो यहाँ देखें सप्तदशा पाठा सत्कर्म यो धर्म। सत्कर्म माने अच्छे कर्म धर्म बनते हैं या अच्छा कर्म धर्म है। तो यहाँ पे देखें कुछ इस प्रकार के वृत्तांत आए हैं कि भारतीय संस्कृति सदाचार पर आधारित संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की उद्घोषणा है कि आचरण की यत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिए, और लिखा है कि वित्त धन तो आता जाता रहता है। अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्मों जो हैं वो उसका फल मिलता है। मानव अच्छे कर्म करता है तो जन्म के अगले जन्म में भी सुख प्राप्त करता है, और पूजा पाठ जब तब कर्म कभी निष्फल नहीं होते हैं। तो मनुष्य के जो कर्म हैं उसका फल उसकी परिस्थिति दैवी शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। श्री कृष्ण श्री भगवत गीता में कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार कर्म करने का है, फल की इच्छा उसे नहीं करनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे देखिए, इसमें जो यहाँ देखें तो इसमें जो है प्रश्न दिया गया है, इसमें बहु विकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि प्रश्न 1 में कि कर्मणा लेखनम पार्श्वे अस्ति, किसके पास रहता है कर्मों का लेखन? तो ये रहता है, इसमें लिखा था कि राम के पास में रामस्य, यमस्य जो यमराज रहते उनके पास में, चित्रगुप्तस्य या शिवस्य शिव जी के पास, चित्रगुप्त के पास रहता है। तो इसका पूरा लेखा जोखा कहना चाहिए। प्रश्न 2 दिया है लोके सत्कर्मणा यो प्रसिद्ध रेखांकित पते विभक्ति। लोके, लोके यानी होता है संसार, ठीक है ना। तो जो संसार है, संसार में अच्छे कार्यों के लिए सत्कर्मणा अच्छे कार्य एवं प्रसिद्धम यानी संसार में जो अच्छे कार्य के लिए संसार में प्रसिद्ध है, जो रेखांकित शब्द आया है, रेखांकित पदे विभक्ति, इस रेखांकित शब्द की विभक्ति कौन सी है? तो इसमें तृतीया विभक्ति है। कौन सी? तीसरी विभक्ति, ठीक। चलिए अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पे प्रश्न तीसरा दिया है कि सत्कर्म योग्यम, जो सत्कर्म होते हैं, अच्छे कर्म क्या होते हैं? वो धर्म बनते हैं। प्रश्न 4 दिया है, कह रुग्णम दृष्टवान, दृष्टवान माने देखते हैं, कहा माने कैसे, रुग्णम जो रोगी होते हैं, वो मरणासन्नम वो जो होते हैं मौत को ही देखते हैं। यहाँ देखें प्रश्न 5वां दिया गया है कि तपसा किम साध्यते, तपस्या से क्या सिद्ध होता है या क्या मिलता है? तो तपस्या से स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग मिलता है। प्रश्न 6 है, महात्मा कैन बलेन यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान, दर्शितवान, दर्शितवान यानी दृश्य दिखाया है। महात्मा ने किस बल से, महात्मा कैन बलेन महात्मा ने किस बल से यमलोकस्य, यमलोक का दृश्य यानी वहाँ का जो दृश्य है वो दर्शितवान कैसे दिखाया है? अपने योग बलेन, योग बलेन माने योग बल से या योग विद्या से, ऐसा कह सकते हैं। प्रश्न 7 दिया है, विक्रमः किम ज्ञातवान, जो विक्रम थे उन्होंने क्या सीखा? तो विक्रमः सदाचार यो तपस्या सत्कर्मः यो धर्म इति ज्ञातवान, उन्होंने विक्रम ने जो उत्तर विक्रम हैं उन्होंने सदाचार और तपस्या और जो सत्कर्म हैं, तो जो सत्कर्म होते हैं, जो सत्कर्म जानता है वही धर्म है, उन्होंने यह सीखा, ठीक है ना। प्रश्न 8 देखिए, राज्ञा धर्म किमस्ति, राज्ञा माने राजा का, राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है प्रजा पालनम यानी जनता को पालना। प्रश्न 9 है, यदि कर्माणि उत्तमानि सन्ति
तरही कस्य द्वारम उद्घाटयतु। जो अच्छे कर्म हैं उसके लिए क्या होता है, ये उद्घाटन या कौन से द्वार खुले होते हैं, तो परलोकम माने दूसरे लोक के द्वार भी, जो अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए दूसरे लोक के द्वार भी खुले रहते हैं। ठीक। प्रश्न 10 देखिए, उज्जैनीम आगत्य विक्रमादित्य कीदृशः शासनम कृतवान। जो विक्रमादित्य हैं उन्होंने उज्जैन आकर के विक्रमादित्य कीदृशः शासनम कृतवान माने किस प्रकार से शासन किया। तो उन्होंने उज्जैनीम आगत्य विक्रमादित्य ने उज्जैन आकर के धर्माकूल नीति पूर्वक यानी धर्म के अनुसार नीति पूर्वक प्रजापालनम, जो है प्रजापालन माने लोगों को पाला है या जनता को पाला है। पुरस्सरणम शासनम कृतवान, उन्होंने इस प्रकार से लोगों पर शासन किया है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 11 देखिए, पाठे प्रयुक्तानाम कितवतु प्रत्यय युक्त शब्दानाम सारणी निर्माण कुरुत। एक सारणी निर्माण करना है इस पाठ में। जो कितवतु प्रत्यय वाले शब्द आए हैं तो यहाँ सारणी में उनको लिखिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि दृष्टवान, आरब्धवान, इस प्रकार के। तो भगवान, ज्ञातवान, उपदृष्टिवान, आगतवान, पृष्ठवान, कृतवान, दर्शितवान, दृष्टवान, आदिष्टवान और आरब्धवान, इस प्रकार के ये शब्द इस पाठ में आए थे, जिसमें ये प्रयुक्त है कित्वतु प्रत्यय। ठीक है ना। तो इनको लिखना। आगे देखें, प्रश्न 12 देखिए, इसमें दिया गया है कि पाठानुसारेण यमलोकस्य दृश्यस्य वर्णनम कुरुत। इस पाठ के अनुसार यमलोक के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में करिए। यहाँ पे हम लिखेंगे अनंतरम महात्मा योग बलेन, यानी जो महान आत्माएं हैं उनके योग बल के द्वारा तत्र यमलोकस्य दृश्य विक्रम दर्शवान दृश्य मगराज इतान प्रचति एतस्य कर्मश्री शम एक दूत औदंत उर्मणा लेखनम तु चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति क्षण विचार्य यमराज इतान आदिष्टवान यदि एतस्य कमेण उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटयतु यदि कर्माणि अधमानि तदा बलात् नरके पादयतु। तो इस प्रकार से जो है चित्रगुप्त के पक्ष में या चित्रगुप्त ने उनके कर्मों को लिखा है। जो मगराज यतान हैं, मगराज यतान उसके जो कर्म हैं, है ना, उनके बारे में ये पूछते हैं और एक दूत ने उनके बारे में ये लिखा है। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। ठीक है। तो आपको आगे सभी पाठ इस प्रकार से समझने और देखने और अपनी एड गेट में लिखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।